नहीं तो इस वक्त और आज के डेट में कहीं भी प्रोग्राम हो रहा है तो 2 बजे तक प्रोग्राम खत्म हो जाता है, जैसा आज माहौल है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल भी आप बेदार थे, आज भी बेदार हैं और इंशाअल्लाह जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक बेदार रहेंगे। और देखा जाए तो असल में यही पीर की मोहब्बत है। जिसको जाना था चला गया, जिसको रुकना था रुक गया, लेकिन आप इस बुनियाद पे रुके हुए हैं कि किसी और की याद में नहीं बैठे हैं। अगर हम बैठे हैं तो मुफस्सिर कुरान की याद में बैठे हुए हैं, उनकी मोहब्बत में बैठे हुए हैं। तो जब आप उनसे मोहब्बत कर रहे हैं तो मेरा ये ईमान बोल रहा है कि दुनिया में भी वो आपसे मोहब्बत करते थे और कल कयामत के रोज भी मोहब्बत करेंगे। यहां भी मोहब्बत करते थे और कल कयामत के रोज भी आपसे मोहब्बत करेंगे। और सिर्फ मोहब्बत ही नहीं बल्कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैगाम है, उनकी हदीस है, उनका फरमान है कि अगर कोई अपने पीर को या आलिम को या मुफ्ती को या इमाम को अगर एक गिलास भी पानी पिला दिया होगा तो कल कयामत के रोज वो इमाम आपको तलाश कर अपने साथ जन्नत में ले जाएगा। तो जब इमाम का ये आलम है तो आपके पीर का आलम क्या होगा? इमाम का ये मकाम है तो मुफस्सिर कुरान का क्या मकाम होगा? किसी कहने वाले ने कहा है कि मुझे ऐ जलवा-ए काबा, मुझे ऐ जलवा-ए काबा लगा लो अपने सीने से, मुझे ऐ जलवा-ए काबा लगा लो अपने सीने से। अरे खताएं बख्शवा कर आ रहा हूं मैं मदीने से, खताएं बख्शवा कर आ रहा हूं मैं मदीने से। और मुझे इतना यकीन है अपने मुर्शिद के वसीले पर, मुझे इतना यकीन है अपने मुर्शिद के वसीले पर। अरे कहीं भी दफन कर दो तो उठूंगा मैं मदीने से, कहीं भी दफन कर दो तो उठूंगा मैं मदीने से। और जलाने से जहन्नम ने किया इनकार ये कहकर, जलाने से जहन्नम ने किया इनकार ये कहकर कि मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से, मदीने की महक आती है मुजरिम के पसीने से। मैंने कुरान की एक आयत पढ़ी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, कि ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनू मअस-सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। आज का जो मुआशरा चल रहा है, आज का जो दौर चल रहा है, आपने देखा होगा कि पोस्टर में सबसे पहले नाम ऊपर किसका होता है? किसका होता है? पोस्टर में सबसे पहले ऊपर नाम सरपरस्त या सदर का होता है ना? तो आपका फर्ज ये बनता है कि पहले उससे बुलवाया जाए जब पहले उसका नाम है। लेकिन मामला उल्टा होता है, जो ऊपर होता है वो सबसे बाद में होता है, जो ऊपर होता है वो सबसे बाद में होता है। इस बुनियाद पे कि नीचे वाला ऊपर वाले से निस्बत जोड़कर जब
रद्द नहीं फरमाता है, उसको कबूल फरमा लेता है। तो आज आप जो भी दुआ करेंगे इंशाअल्लाह रहमान उस दुआ को अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब बंदों के वसीले से कबूल फरमाएगा। देख रहा हूं मैं आपको कि सुबह से लेकर फिर सुबह तक मुफस्सिर कुरान की याद में बैठे हुए, कभी उनके नाम से फातिहा हो रहा है, कभी कुल शरीफ हो रहा है, कभी कुरान खानी की जा रही है, कभी लंगर तकसीम किया जा रहा है, और आखिर वक्त में भी अपने पीर को याद किया जा रहा है, पीर को याद किया जा रहा है। तो कुरान फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, क्या ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, व कूनू मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। गाज़ी मिल्लत आए, बहुत उम्दा खिताब किया। जब तक वो नहीं आए थे तो मैंने कहा गुलाम भाई से कि वो सुरूर नहीं मिल रहा है, यही बोला ना मैंने, वो सुरूर नहीं मिल रहा है। लेकिन हकीकत मानो में जो उन्होंने तकरीर की है, जो आपको पैगाम दिया है, अगर उस पैगाम को आज आप सुन लेंगे तो कल परसों तक नहीं बल्कि बरसों तक याद रहेगा जो उन्होंने पैगाम दिया। तकरीर ऐसी होनी चाहिए, और आज का ये प्रोग्राम बहुत ही कामयाब रहा। आपकी मेहनत, आपका लगन, आपकी काविश, आपकी मोहब्बत, इस बुनियाद पे आज का ये जो प्रोग्राम था फैजाने ज़ुहूरी कॉन्फ्रेंस, ये बहुत ही कामयाब रहा, बहुत ही कामयाब रहा। बस एक बात मैं बता रहा हूं, उसके बाद सलातो सलाम पढ़ रहा हूं। अब्बा हुजूर कहा करते थे हुजूर मुफस्सिर कुरान कि तूफान नूह लाने से क्या फायदा है चश्मे, तूफान नूह लाने से क्या फायदा है चश्मे, दो बात ही काफी है गर असर करे, दो बात ही काफी है गर असर करे। आज हम परेशानियों का सामना कर रहे हैं, मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, किस बुनियाद पर कि आज हमने तरीके मुस्तफा को छोड़ दिया है। जो मुस्तफा का तरीका है, जो मुस्तफा का फरमान है, उस फरमान को मैंने छोड़ दिया है। आज रात में बात हो रही थी तो चाचा मोहतरम ने कहा कि हम गए मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ पे, पहली बार ये गए। अल्हम्दुलिल्लाह ये फकीर कम से कम 200 बार से भी ज्यादा गया होगा, लेकिन ये पहली बार गया। वो मुजद्दिद आज़म कि जिनको लोग देख कर कलमा पढ़ लिया करते, पढ़ाने की जरूरत नहीं थी, बेचने की जरूरत नहीं थी, अपनी विलायत को दिखाने की जरूरत नहीं थी कि मैं अल्लाह का वली हूं। सिर्फ उनको लोग देखते थे, नबी का कलमा पढ़ लेते थे, देखते थे, नबी का कलमा पढ़ लेते थे। जैसा कि हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने अजमेर के सरजमी पर आकर के 90 लाख को कलमा पढ़ाया, 90 लाख को कलमा पढ़ाया। तरह तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा, परेशानियां उठानी पड़ी, लेकिन वाह रे गरीब नवाज, अल्लाह को एक जाना, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया, नबी की रिसालत लोगों तक पहुंचाया, नबी के फरमान को आम से आम किया। लेकिन वही गरीब नवाज जिनको अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हिंदुस्तान भेजा, सबसे पहले हिंदुस्तान भेजा, किस बुनियाद पर?
मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ गरीब नवाज हिंदुस्तान जाओ, हिंदुस्तान जाओ। गरीब नवाज ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप हमें हिंदुस्तान भेज रहे हैं, हिंदुस्तान में क्या है? कौन ऐसी चीज है कि जिस बुनियाद पे आप हमको हिंदुस्तान भेज रहे हैं? तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुझे हिंदुस्तान से मोहब्बत की खुशबू मिल रही है, हिंदुस्तान से मोहब्बत की खुशबू मिल रही है। कहा कि ऐ गरीब नवाज, तुम्हें हिंदुस्तान जाना होगा। हजरत सैयदना गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैहि, वो गरीब नवाज के वक्त नहीं कि इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। गरीब नवाज जब माँ के शिकम के अंदर थे, उनके पैदाइश से पहले अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते आकर के गरीब नवाज की माँ को बशारत देते थे कि तुम्हारे पेट में कोई आम बच्चा नहीं आ रहा है, बल्कि मोइनुद्दीन आ रहा है। और गरीब नवाज का असली नाम क्या है? असली नाम गरीब नवाज का हसन है, हसन है। तो वो गरीब नवाज अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ मुखातब होते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, मुझे हिंदुस्तान जाने का दिल नहीं कर रहा है, मैं कैसे हिंदुस्तान जाऊं? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि गरीब नवाज, तुझे अल्लाह का महबूब कह रहा है, आमना का लाल कह रहा है, मुस्तफा जाने रहमत कह रहे हैं कि तुम हिंदुस्तान जाओ। अरे तुम्हारे जरिया इस्लाम फैलेगा, तुम्हारे जरिया इस्लाम फैलेगा। हजरत सैयदना गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैहि एक कदम आगे बढ़ाते हैं, फिर पीछे मुड़कर देखते हैं। एक कदम बढ़ाया, फिर पीछे मुड़कर देखा, एक कदम बढ़ाया, फिर पीछे मुड़कर देखा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि गरीब नवाज, कौन ऐसी चीज है जो तुम्हें हिंदुस्तान जाने से रुकावट कर रही है? हजरत सैयदना गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह, आपका जो रोजा है और जो मेंबर शरीफ है, उस बीच की जो जगह है वो जन्नत के क्यारियों में से एक क्यारी है, जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है, उसको छोड़ने का दिल नहीं करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ गरीब नवाज, सुन लो, सुन लो, अल्लाह का महबूब तुझे पैगाम दे रहा है। क्या गरीब नवाज, अरे तुम जिधर जाओगे जन्नत तुम्हारे पीछे उधर जाएगी, जिधर जाओगे जन्नत तुम्हारे पीछे उधर जाएगी। आज आपने अजमेर में देखा होगा जन्नती दरवाजा है, कहीं भी जन्नती दरवाजा नहीं, लेकिन वो जन्नती दरवाजा है। तारीख उठा के देखिए क्यों और किस बुनियाद पे जन्नती दरवाजा है। हजरत सैयदना निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैहि जब इबादत इलाही से मुस्तगरक थे, इबादत कर रहे थे, तस्बीह व तहलील कर रहे थे, जब मुराक़बे में बैठे तो क्या देखते हैं कि उसी रास्ते से अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे हैं। अली भी साथ में है, फातिमा भी साथ में है और हसन व हुसैन भी साथ में है। उसी दरवाजे से जैसे ही ये पंजतन पाक का गुजर हुआ, हजरत सैयदना निजामुद्दीन महबूब इलाही रहमतुल्लाह ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं, ये कोई और दरवाजा नहीं है बल्कि जन्नती दरवाजा है, कि जिस दरवाजे से पंजतन पाक का गुजर हो जाए, जिस दरवाजे से पंजतन पाक का गुजर हो जाए, तो आज हम जाते हैं, कोशिश करते हैं कि हम भी उस दरवाजे में घुसे,
हर इंसान कोशिश करता है, लेकिन जिसके बाजू में ताकत होता है, जिसके पैर में कुव्वत होती है, वो उस रास्ते से गुजर जाता है। और हमा शुमा जैसा इंसान जो है गुजर नहीं पाएगा। बड़ी मुश्किल है, बड़ी कठिनाई होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि मौला कदीर हम तमाम मुसलमानों को सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। खड़े होकर सलातो सलाम।